मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पैराग्राफ से। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली एनफ। अब वो जो खोजने जा रहे थे मिसेस मैकफर्सन को, तो वो बता रहे हैं कि मैंने, और उन्हें जब पता चला था कि वो नर्सिंग होम में है, तो यही वो बता रहे हैं कि मैंने नर्सिंग होम जो था वो जगह वो आसानी से प्राप्त कर लिया, आसानी से खोज लिया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉल वे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद द लॉप साइड एंजल ऑन टॉप। और बता रहे हैं कि देयर वर पेपर चेन्स, वहाँ पेपर चेन्स के रूप में एक क्रिसमस का पेड़ जो कि एक किनारे पे था, और वहाँ पे एक अल्प पार्श्व परी भी थी। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिस मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. वो बता रहे हैं कि वो वहाँ पे गए, उनकी मुलाकात एक मैट्रन से हुई, बूढ़ी औरत से हुई, और वो बताया कि मुझे मिसेस मैकफर्सन से मिलना है। और इन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे जो भी लोग थे, मैट्रन भी थे, वो सभी अपने सिर पे एक हैट पहने हुए थे और सभी काफ़ी खुश दिख रहे थे। हाँ, क्योंकि क्रिसमस का डे था वो। सी इवन ऑफर्ड मी अ मीन्स पाई। उन्होंने, जो मैट्रन थी, उन्होंने भी इन्हें क्या ऑफ़र किया? मीन्स पाई। कहने का मतलब जैसे कि कीमा का पाई होता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े। सी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, मिसेस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, सी टोल्ड मी। अब वो बताएं कि मिसेस जो मैकफर्सन है वो सभी के साथ नहीं है, मतलब आप जो यहाँ पे कुछ लोग देख रहे हैं उनके साथ वो नहीं है, वो अलग है। सी इज़ रदर कन्फ्यूज्ड, वो थोड़ी सी आज कन्फ्यूज्ड है। क्यों है? टुडे सो वी थाउट इट बेस्ट इफ़ सी हैड अ गुड रेस्ट। वो सोचते हैं कि आज शायद मेरे लिए अच्छा क्या होगा कि मैं आज आराम करूँ। सो आई एम श्योर सी एल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। और मुझे इस बात से काफ़ी, मतलब मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि वो जैसे ही आपको देखेंगे वो खुश हो जाएंगी। सी टुक मी इन टू अ कंजर्वेटरी विथ वीकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। कंजर्वेटरी कहने का मतलब होता है सुरक्षा, संरक्षण में लिया। कहने का मतलब जैसे आप किसी से मिलने जाते हैं तो किसी से पूछते हैं कि भाई वो आदमी कहाँ है, तो जो आदमी रहता है बोलता है ठीक है आप मेरे साथ आइए। तो ये हुआ यहाँ पे कंजर्वेटरी। वो बता रहे हैं कि उन्होंने मुझे अपने कंजर्वेटरी में लिया और मुझे ले गए, और वहाँ पे कुछ देर अकेले छोड़ दिए एक जगह पे जहाँ पे चारों तरफ पॉटेड प्लांट्स, मतलब गमले में पौधे रखे गए थे। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। और जो बूढ़ी महिला थी, जैसा फिगर में आप देख रहे हैं मिसेस मैकफर्सन, वो व्हील चेयर पे बैठी हुई हैं। फोल्डेड हैट, मतलब उनका जो हाथ है उनके लैप यानी गोद पे वो वैसे रखे हुए हैं। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिंड इनटू अ विस्पी बन। सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। हेलो आई सेड। सी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। अब ये बताएं कि वो जैसे गए, वो सिल्वर वाइट हेयर पिन, जैसे बाल में खोसने वाला जो होता है, वो लगाई हुई थी, सिल्वर कलर का था, और वह बागीचे की ओर गेजिंग यानी टकटकी लगा के देख रही थी। उसी समय मैंने कहा, स्पीकर बोल रहे हैं, हेलो आई सेड, मैंने कहा जरा सुनिए। सी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। उन्होंने मेरी तरफ मुड़ा, और वैकेंटली कहने का मतलब जैसे लग रहा है कि किसी को किसी चीज़ का जब इंतज़ार होता है, जैसे कि कभी कभी हम लोग किसी का वेट कर रहे होते, तो बोला जाता है कि आंखों में हम लोग किसी का वेट कर रहे हैं ऐसा दिख रहा होता है, तो इनको भी ऐसा लगा, तो इसीलिए यहाँ वैकेंटली कहा जा रहा है। हैप्पी क्रिसमस कॉनी। आई वेंट ऑन, मैंने कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट इज़, मतलब मैंने पाया कि यह, एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। और जिस समय वो बता रहे हैं कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ, तो उनका जो नज़र है, आई कॉन्टैक्ट है, मतलब वो पूरा मुझे देखे जा रही थी। आई ओपन द टीन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। मैंने अपना जो टीन बॉक्स था उसे खोला और उन्हें दे दिया। क्या सिंपल बात है कि लेटर को ही दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकेम सफोस्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। और ये वो क्षण था कि उनकी आंखें भर आई पहचान में, मतलब वो लेटर मिला, वो पहचान गई। और बिकेम सफस्ट, मतलब भर, सफस्ट मीन्स होता है भर गया। विथ अ ग्लो, सडन ग्लो, मतलब आंखों में जब एकाएक खुशी आती है तो खुशी के आंसू भर आते हैं, ऐसा फील होता है, दिखता भी है। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क। तो फिर मैंने पूरा बात डेस्क के बारे में बताया, मतलब ये तो डेस्क खरीदे थे, फिर डेस्क के ड्रॉवर में इनको लेटर मिला, फिर ये पढ़े तो यहाँ देने आए, ये सभी बात उन्होंने ये बताया। मतलब हाउ आई हैड फाउंड इट, कैसे उन लोगों ने इसे पाया। बट आई डोंट थिंक सी वॉज लिसनिंग। लेकिन ये सोच रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ, लेकिन लग रहा है शायद वो सुन नहीं पा रही थी। फॉर अ वाइल सी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स। कुछ देर तक उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, और एकाएक सडनली, मतलब एक झटके में उस लेटर को अपने फिंगर टिप हाथ में ले लिया। ठीक है। सडनली सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। उसके थोड़ी देर बाद वो उनके थोड़े और पास आए और उनके हाथों को पकड़ लिए।
हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स, उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, सी सेड, मतलब वो जो महिला थी मिसेस मैकफर्सन, उन्होंने इनसे कहा कि तुम मुझे बताओ, आप मुझे बताइए कि आप मेरे लिए घर आए हैं क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए, एंड हेयर यू आर, और आप यहाँ हैं, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और आप ये जो मेरे लिए लेके आए हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो जो लेटर लेके आए हैं उनके लिए, इसी के वजह से ये उनके लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट करके आए हैं ना। बिल्कुल, क्योंकि ये जो लेटर उनके फैमिली मतलब उनके हस्बैंड के द्वारा लिखा गया है इनको, और अभी तक वो मिला नहीं था, और आज ये मिल रहा है, वो भी क्रिसमस के दिन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति तो उनके लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट किया ही। आगे, आई सैट बिसाइड हर एंड सी किस्ड माई चिक। अब देखो, वो बताते हैं कि वो मेरी बगल में, आई सैट मतलब मैंने उनकी बगल में बैठा, एंड सी किस्ड माई चिक, और उन्होंने मेरे गालों को प्यार से छुआ। कई बार ऐसा भी होता है जैसे कि हमारे मम्मी पापा भाई बहन कुछ अच्छा काम करते हैं, या फिर ऐसे भी जब माँ तो सभी पेरेंट्स सभी अपने बच्चे को प्यार दुलार करते हैं, वो प्यार से आपको चूमते हैं, बिल्कुल वैसा ही था। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। जिम बता रहा है कि मैंने आपका लेटर लगभग रोज़ दिन पढ़ता था प्राय। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं आपका आवाज़ जो था वो मतलब महसूस करना चाहता था। हियर मतलब हेड से, यहाँ पे महसूस करने के लिए कहा जा रहा है। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी, और ये हमेशा फील कराता था कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब मेरे साथ हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, और अब तुम इसे पढ़ सकते हो। मतलब उस लेटर से और जो कौनी का रिलेशन है, काफ़ी भावुकता यहाँ ये बात के ज़रिए दिखाया जा रहा है। वुड यू डू डैट फॉर मी जिम डियर, आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन। अब ये बताती है कि जिम डियर प्रिय, मैं तुम्हारा आवाज़ फिर से सुनना चाहती हूँ, फिर से महसूस करना चाहती हूँ। क्या ये सब मेरे लिए होगा फिर से? आई हैड लव डैट सो मच एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी। वो बताएं मैकफर्सन की, मिसेस मैकफर्सन की, आई हैड लव डैट सो मच मतलब मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम है उससे। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने कुछ चाय पिए। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक मर्जीपन ऑल अराउंड, आई नो हाउ मच यू लव मर्जीपन। अब वो बताती है कि आई हैव मेड, मैंने नाइस क्रिसमस केक भी बनाया है, मर्जीपन भी, जो जैसे मीठा हलवा वगैरह होता है। ठीक है, और वो बताते हैं कि मुझे ये जो मर्जीपन है वो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी मैं आप लोग के ग्रुप में भेज दूंगा, ताकि आप लोग उसको भी पढ़ के और अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।